Welcome all of you. Myself Dr. Payoli, Assistant Professor, Department of Philosophy, RDS College, PRUB, मुजफ्फरपुर। आज का मेरा विषय है मेटरलिज्म या भौतिकवाद। तो प्रश्न है कि ये भौतिकवाद है क्या। दर्शन शास्त्र में परम सत्ता संबंधित जिन सिद्धांतों की चर्चा हुई है उनके स्वरूप पर जब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं तो हमारे सामने मुख्यतः 4 सिद्धांत उपस्थित होते हैं: भौतिकवाद, प्रत्ययवाद, द्वैतवाद और उभयवाद। तो आइए अब हम देखेंगे कि मूल सत्ता संबंधी यह सिद्धांत भौतिकवाद किस प्रकार मूल सत्ता संबंधी स्वरूप की व्याख्या प्रस्तुत करता है। भौतिकवाद या मैटेरियलिज्म वह दार्शनिक सिद्धांत है जो मूल तत्व को जड़ मान इसी से इस नाना रूपात्मक विश्व की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। यहाँ चेतना को भी जड़ से ही उत्पन्न माना गया है। भौतिक पदार्थों की मूल विशेषता है कि वह विस्तारपूर्ण है, अर्थात वे देश काल में फैले हुए अचेतन या हम कह सकते हैं कि नॉन मेंटल हैं। भौतिकवाद विश्व की व्याख्या प्राकृतिक नियमों के आधार पर करते हैं, अर्थात ये विश्व की उत्पत्ति के लिए ईश्वर पर निर्भर नहीं करते, बल्कि प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर, प्राकृतिक वस्तुओं के आधार पर विश्व की उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इन्हें अनीश्वरवाद का समर्थक भी माना जाता है, क्योंकि भौतिकवादियों ने विश्व का मूल कारण जड़ पदार्थ को माना है, ईश्वर को नहीं। इनके अनुसार विश्व के निर्माण, विकास आदि सभी के लिए प्राकृतिक नियम है और विश्व इसी के अनुसार संचालित होता है। इसके लिए किसी अलौकिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति की व्याख्या यहाँ चूँकि केवल प्राकृतिक नियमों के आधार पर हुई है, इसलिए इसे प्रकृतिवाद का समर्थक सिद्धांत भी माना गया है। भौतिकवादी किसी भी अलौकिक शक्ति या आधि भौतिक शक्ति में विश्वास नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे भौतिकवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। भौतिकवादियों के अनुसार परम तत्व जड़ कोई विशिष्ट पदार्थ नहीं, बल्कि यह सार्वभौम पदार्थ है जो सभी पदार्थों का मूल कारण है। पॉल्सन ने भौतिकवाद के 2 गुणों की चर्चा की है: प्रथम प्रसार, दूसरा ठोसपन। भौतिकवादी वास्तववादी भी माने गए हैं। भौतिकवाद के एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक यंत्रवादी सिद्धांत है। भौतिकवाद विश्लेषण की पद्धति पर आधारित सिद्धांत है। भूत तत्वों के सर्वमान्य विशेषता है कि यह अत्यंत ही सूक्ष्म, निरावयव, अविभाज्य तथा असंख्य है। भौतिकवादी भूत तत्वों को नित्य मानते हैं। भूत तत्वों के मूल कणों का ना तो सृजन होता है और ना ही इनका विनाश होता है। भौतिकवाद विश्व की उत्पत्ति की व्याख्या भूत तत्वों के गति के आधार पर करते हैं। इनके अनुसार पदार्थ की उत्पत्ति शून्य से नहीं, बल्कि पूर्व स्थित नित्य भौतिक गुणों के संगठन से तथा विनाश इन निर्मायक तत्वों के विघटन के फलस्वरूप होता है। अब हम भौतिकवाद के इतिहास पर दृष्टि डालेंगे। जड़ द्रव्य के लिए पाश्चात्य दर्शन में जिस शब्द का प्रयोग हम प्रायः करते हैं वह है मैटर। कुछ दार्शनिकों ने इसे ही परम तत्व मान विश्व की उत्पत्ति की कल्पना की है। पाश्चात्य दर्शन के सर्वप्रथम दार्शनिक थेल्स ने जल को ही परम तत्व माना है। एनेक्सिमेनस ने वायु को परम तत्व, असीम और अनंत बताया। वहीं हेराक्लिटस, अग्नि को, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने परमाणुओं को परम तत्व माना, जो मूलतः मौलिक, अविभाज्य, अतीन्द्रिय, नित्य, उत्पत्ति विनाश रहित जड़ तत्व हैं। अरिस्टोटल जड़ तत्व को अनित्य, परिणामी और विनाशशील मानते हैं। आधुनिक युग में भौतिकवादी चिंतन धारा फ्रांसिस बेकन के दर्शन में दिखाई पड़ती है। बेकन का मानना है कि सत्यता की खोज प्रकृति में ही होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं, क्योंकि सत्यता सिर्फ भौतिक पदार्थ में ही निहित होता है। बेकन की परंपरा को हॉब्स तथा जॉन लॉक ने आगे बढ़ाया। फ्रांस के दार्शनिक रेने डेकार्ट यद्यपि भौतिकवादी नहीं है, तथापि उन्होंने जड़ को एक द्रव्य के रूप में स्वीकार कर जड़ के अस्तित्व को स्वीकार किया है।
18वीं शताब्दी में अनेक भौतिकवादी दार्शनिक हुए, जिनमें लामेत्री, डेनिश, डिडेरा, हॉलकोच आदि प्रमुख नाम आते हैं। कार्ल मार्क्स अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के लिए प्रसिद्ध माने गए हैं। समसामयिक युग में भौतिकवाद एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आगे बढ़कर नाभिकीय ऊर्जा को विश्व का नियंता, क्रिएटर समझा जाता है। भारतीय दर्शन में एकमात्र चार्वाक विशुद्ध भौतिकवादी दार्शनिक माने गए हैं। चार्वाक के पूर्व अजित केशकम्बली, घोषाल आदि कई भौतिकवादी विचारक हुए हैं। भौतिकवाद की समीक्षा। अब हम भौतिकवाद पर एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण डालेंगे। भौतिकवादियों ने अपने मत के समर्थन में यह युक्ति दी है कि विश्व की उत्पत्ति और उसके विकास के विषय में किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान ने भी यह प्रमाणित किया है कि भूत ही पारमार्थिक तत्व है तथा इन्हीं के आपस में सहयोग होने से इस विश्व का निर्माण हुआ है। शक्ति के अनश्वरता का नियम भी भौतिकवाद का समर्थन करता है। यद्यपि यह सिद्धांत अपने में एक पूर्ण सिद्धांत लगता है, परंतु जब हम विश्व के उत्पत्ति के संबंध में इसकी व्याख्या करते हैं तो अनेक ऐसी बातें हैं जो रह जाती हैं, जिसकी व्याख्या भौतिकवादी दार्शनिक नहीं कर पाते। यह केवल वैसे ही तत्वों और वस्तुओं की विवेचना करता है जिनका हमें प्रत्यक्ष होता है तथा जिन पर हम सामान्य बौद्धिक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आत्मा, ईश्वर आदि संदेहात्मक तत्व में अविश्वास को प्रश्रय न देकर तथा प्राकृतिक नियमों को यथेष्ट मान्यता देकर भौतिकवाद वैज्ञानिकता को प्रश्रय देता है। विभिन्न भौतिकवादियों ने जड़ को ही मूल तत्व या अल्टीमेट रियलिटी माना है, परंतु जड़ तत्व है क्या, इसका स्वरूप क्या है, इसके संबंध में इनकी धारणा स्पष्ट नहीं होती। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि कुछ दार्शनिक इसे अग्नि मानते हैं, कुछ दार्शनिकों ने जल को परम तत्व माना है। तो ये विवाद यहाँ आकर खड़ा हो जाता है कि वास्तव में जड़ द्रव्य का स्वरूप क्या है। इसकी धारणा भौतिकवादी दार्शनिक स्पष्ट नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि भौतिकवाद की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो इस बात में है कि यह संसार की अचेतन वस्तु की तो व्याख्या कर देता है, परंतु चैतन्य की व्याख्या करने में यह पूर्णतः असमर्थ सिद्ध होता है। जड़ और चेतन में गुणात्मक भिन्नता है, अर्थात दोनों का स्वरूप एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत है। तो यहाँ सहज ही प्रश्न उठता है कि अचेतन वस्तु से चैतन्य जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार संभव है। अंततः भौतिकवाद पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि जड़ को ही सब कुछ मान लेने से आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति मनुष्य की आस्था समाप्त हो जाती है तथा वह सिर्फ संकीर्ण सांसारिक लक्ष्यों की पूर्ति में लगा रह जाता है, अर्थात वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप से पूर्णतः अलग हो सकता है या हो जाता है। धन्यवाद।